Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 8, wind cyclones and wind storms and cyclones. Okay students, विंड टॉपिक क्लियर हो चुका था, डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, और टुडेज टॉपिक इज़ मूवमेंट ऑफ विंड. ओके सो स्टार्ट करते हैं. एज द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस, ठीक है, जैसे सन अर्थ की सरफेस को वार्म करता है, गर्म करता है, द एटमॉस्फेयर वार्म्स टू, ठीक है, उस एरिया का एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, वार्म हो जाता है. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ लाइक द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेस फ्रॉम द सन, ठीक है. कुछ पार्ट जो अर्थ का होता है जैसे इक्वेटर डायरेक्टली सन की रेस को रिसीव करता है, फॉल होती है यहाँ पे डायरेक्ट सन रेस, ओके, इक्वेटर्स पर, ऑल द ईयर राउंड, ठीक है, पूरे साल, ओके, एंड आर ऑलवेज वार्म, और हमेशा इस जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है उसे वार्म रखती है, ठीक है. सम प्लेसेस रिसीव इनडायरेक्ट रेस, कुछ प्लेसेस जो होती हैं वो टाइम टू टाइम सन की रेस को रिसीव करती हैं, होल ईयर रिसीव नहीं करती हैं, ठीक है. एग्जांपल रीजन ऑफ 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, वो रीजन्स है 0 to 30 डिग्री सेल्सियस के लैटिट्यूड के में, ठीक है. सो हेयर द क्लाइमेट इज़ कूलर, ठीक है. सो नॉर्मल सी बात है, जहाँ सन रेज डायरेक्टली रिसीव नहीं होगी वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, कूल होगा. ओके, वार्म एयर इन विच वेट लेस, वार्म एयर का जो होता है वेट क्या होता है, लेस होता है, इसीलिए तो राइजेस अप हो जाती हैं, ठीक है. देन कोल्ड एयर राइजेस, ठीक है. वार्म एयर विच वेट्स लेस देन कोल्ड एयर राइजेस, जो वार्म एयर होती है जिसका वेट लेस होता है वो कोल्ड एयर की ओर क्या हो जाती हैं, मूव करती हैं, बढ़ती हैं कोल्ड एयर की ओर. देन कूल एयर मूव्स इन दी रिप्लेसेस दी राइजिंग वार्म एयर, ठीक है. और उस प्लेस पे जो मैंने बताया था आपको एक लास्ट क्लास पे, सपोज दैट ये वार्म एरिया है और ये कूल एरिया हमारा है, ठीक है. जब यहाँ पर जो एयर है वो राइजेस अप हो जाएगी तो ये मूव होकर कहाँ चली जाएगी, कूलर एरिया की तरफ, और कूलर एरिया पे जो ये एयर है यहाँ पे जिसका वेट है ये कहाँ पे मूव कर जाएगी, वार्म एरिया की प्लेस पे, ठीक है. तो मतलब वो कूल एरिया की जो एयर है वो रिप्लेस होके कहाँ चली जाएगी, वार्म एरिया पे, ठीक है. सो कहाँ पे थे, वार्म एयर विच वेट्स लेस देन कोल्ड एयर राइजेस, ओके. देन कूल एयर मूव्स इन and replaces the rising warm air, okay. This movement of air causes the wind to blow, ठीक है. ये जो मूवमेंट होता है एयर का ये किसे करता है कि विंड ब्लो हो रही है, विंड हवा चल रही है, ठीक है. thus setting up wind circulations from the poles to the warm region and giving rise to wind करेंट्स, ठीक है. जो सर्कुलेशंस होता है विंड का, भाई पोल्स जो होते हैं हमारे वो कूल एरियाज के होते हैं. जब वार्म एरिया पोल्स की ओर मूव करती है तो पोल्स वाली एयर जो होती है जो कूल होती है वो वार्म एरिया की ओर मूव करती है, ठीक है. और ये क्या बनाती पूरी, विंड करेंट्स, ओके. टू सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड आर लैंड एंड सी ब्रीजेस, ठीक है. जो सिंपल एग्जांपल्स हैं मूवमेंट्स के विंड के वो लैंड एंड सी ब्रीज के हैं. तो सी ब्रीज पहला टॉपिक है. सी ब्रीज ऑकर्स व्हेन इनलैंड एरियाज हीट अप, सी ब्रीज ऑकर्स होंगी जब इनलैंड एरियाज हीट होंगे. ऑन सनी आफ्टरनून, जब दोपहर टाइम पे बहुत सनी मतलब सन की रेस डायरेक्ट होती है और बहुत वार्म होती है. द वार्म एयर राइजेज एंड कूलर एयर रसेस इन फ्रॉम द ओशियन टू टेक इट्स प्लेस,
ठीक है। जो वार्म एयर होती है वो राइजेस हो जाती है एंड जो कूल एयर होती है रश हो जाती है इस ओशियन से, ठीक है, टू टेक इट्स प्लेस, और इस वार्म एयर की प्लेस ले लेती है, ठीक है। एंड अ विंड इज़ फॉर्म्ड और विंड फॉर्म्ड करती है बाय लेट आफ्टरनून, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज कैन ब्लो dozens of mile inlands, okay, by late afternoon a strong breeze can blow dozens of miles inlands, ठीक है। बहुत सारे इनलैंड्स पर जो ब्लो डजन्स होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज का, ठीक है, वो ऑकर्स होता है आफ्टरनून के बाद। सिमिलर इफेक्ट कैन ऑकर नियर बिग लेक्स, ठीक है। एक बिल्कुल सिमिलर जो ये प्रोसेस होती है वो बिग लेक्स पे, मतलब जो बड़ी बड़ी लेक्स होती है ना, रिवर लेक्स और वाटर, ये वाटर बॉडीज़ है ना, लेक्स भी एक वाटर बॉडीज़ है, तो सेम प्रोसेस ये जो बड़े बड़े लेक्स होते हैं बिल्कुल ऐसी प्रोसेस ये भी टेक करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज ऑकर्स एट नाइट। लैंड ब्रीज जो होगा वो रात में होगा। व्हेन इनलैंड टेम्परेचर ड्रॉप्स इनफ, जब इनलैंड टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स इनफ, बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। शो दैट द ओशियन इज़ वार्म। इस कंडीशंस में ओशियन क्या होगा, वार्म होगा, एंड जो लैंड एरिया होगा वो कूल होगा, ठीक है। वार्म देन दी लैंड रिसीव्स दी इफेक्ट, और फिर ये जो ब्लोइंग है वो उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। लैंड की जो कूलर एरियाज़ है, सॉरी जो ओशियंस की जो वार्म एयर है वो मूव होगी लैंड की, और लैंड की जो कूल एयर है वो प्लेस ले लेगी ओशियंस में, ठीक है। सो आई थिंक इतनी टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो वीडियो भी 7 मिनट्स का हो चुका है। सो बाय, टेक केयर।